श्री कृष्ण का जन्म और बचपन की कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ। विवाह के बाद आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस बहुत डर गया। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी की 7 संतानें जन्म लेते ही कंस ने मार डाली। जब 8वीं संतान का समय आया तो आधी रात को भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी के सामने अपने रूप में प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद यशोदा के घर छोड़ आना। आधी रात को अंधकार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तभी कारागार के पहरेदार सो गए और सभी द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर गोकुल गए और श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़ आए। बदले में नंद यशोदा की नवजात कन्या को लेकर लौट आए। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़कर देवी का रूप धारण कर गई और बोली, हे कंस, तेरा विनाश करने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। कृष्ण की बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बहुत ही अद्भुत था। वे नंद यशोदा के लाडले थे। श्री कृष्ण ने बचपन में ही कई चमत्कार दिखाए। एक बार पूतना नामक राक्षसी उन्हें मारने आई। वह सुंदर स्त्री का रूप धरकर आई और अपने स्तनों पर विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसका विषपान नहीं किया, बल्कि उसकी प्राणवायु खींच ली और पूतना मारी गई। एक दिन श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया ने जब उनका मुंह खोलकर देखा तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सूरज, चांद, तारे, पर्वत और समुद्र। यह देखकर यशोदा माता चकित रह गईं। कालिया नाग का वध। गोकुल के पास यमुना नदी में कालिया नाग रहता था। उसका विष यमुना का जल जहरीला कर रहा था। श्री कृष्ण ने उस नाग को यमुना से निकालने का निश्चय किया। वे नदी में कूद पड़े और कालिया नाग से युद्ध करने लगे। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया और उसकी छाती पर नृत्य किया। कालिया नाग ने क्षमा मांगी और वहां से चला गया। गिरिराज गोवर्धन की पूजा। एक बार गोकुल में भारी वर्षा होने लगी। यह वर्षा इंद्रदेव ने गोकुलवासियों को सजा देने के लिए की थी। श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी लोग और गोकुल के पशु पक्षी उसके नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन गोकुलवासियों को कोई हानि नहीं हुई। अंत में इंद्रदेव ने हार मान ली और वर्षा बंद कर दी। उपसंहार। श्री कृष्ण ने बचपन से ही अन्याय और अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। बड़े होकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी।